तो हम लोग कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ करंट पब्लिकेशन का। ठीक है, 11800 11500 या आपकी कोई सी बुक है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि आपको मैं स्क्रीन में शो कर देता हूँ। तो टाइप सेकंड के हमने लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, बाकी लेक्चर्स आपको देखने डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वरना आप प्ले लिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देखो अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। जब 3738, 5659 और 95 को बड़ी संख्या से संभावित किया एक से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल बाई प्राप्त होता है। एक्स और बाई का एक फल क्या है? देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे करना है। संख्या दे रखी है आपको 3738, ठीक है, और 5659 और तो आपको दे रखी है 9501। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले का हमारा इसको सरलीकरण करना होता है। इससे इसको हटा देंगे, इससे इसको हटा देंगे, इससे इसको हटाएंगे 1921 बचेगा। ठीक है, इससे इसको हटाएंगे तो 3842 बचेगा। ठीक है, फिर इस संख्या से इसको घटा देते हैं, तो हमारा कितना बचेगा 5763। ओके, अब इन संख्याओं को देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 1921 का दोगुना ये तिगुना ये बैठेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सर हमारा एचसीएफ जो 1921 आ गया, कितना आ गया 1921 आ गया। ठीक है, अब 1921 हम क्या करते हैं, संख्या को भाग देते हैं पहली संख्या को, क्या है 3738 के लिए। ठीक है, भाग दोगे आप कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, 1921, ठीक है, 1921 से 7 बचेगा, एक बचेगा, और 17 9 8 और ये बचेगा यहाँ पे 1। तो 1870 हमारा कितना शेष बचा। तो इसमें कह रहे हैं शेष बचना चाहिए, शेष संख्या और जो आपका भाग है उसका योग कितना होगा। तो 1870 आपका रिमाइंडर बचा है और 1921 आपका ये बचा है। तो संख्या हमारे पास कितनी आ गई 3738। ठीक है, कुल मिला के हम एक चीज़ यहाँ पे सीख जाते हैं कि पहली संख्या ही आपको 90% केसेस में आपको पहली संख्या ही प्राप्त होती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं 12 नंबर में ए और बी का महत्तम समवर्तक, सॉरी 12 नंबर, हाँ, दो धनात्मक संख्याओं का योग 540 और उनका मासा 15 है। तो मानो संख्या आपकी 15 है तो दो संख्याएं कितनी हो जाएगी 15x प्लस का 15y, और इनका योग कितना दे रखा है 240। कितना दे रखा है 240। तो आप क्या करेंगे 15 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 240। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका 15, 240 बट्टे 15। ठीक है, ये बच्चों वाला है आपका। 240 से 15 भाग दोगे आपका 18 बचेगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 18 आ गया। क्लियर, इतना पॉइंट इतना क्लियर हो गया। अब देख लो 18 के कितने पेयर बन सकते हैं, 18 के कितने पेयर बन सकते हैं। अब इसमें क्या देखो, पेयर बनाने का कहना दिया है कि ये कह रहे हैं कि 15 का कितना योग है, संतुष्ट करने संख्या की युग्मों की संख्या, युग्म जोड़े, युग्म बनाने हैं आपको। तो देखो 17 और 1 18 होता है। ठीक है, 1 और 17 भी 18 होता है। ठीक है, और 13 और 5 भी आपका 18 होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो सब कोई बात नहीं है सर, आप तो करके दिखा रहे हो सर, इससे कितनी संख्या बन सकती है। तो 12 में आपके ऑप्शन देखो कितने हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो कितने हैं इसमें, देखो 5 2 8, ये मिस्टेक हो गई आपको, ये 16 आएगा। ठीक है, ये 16 आएगा, 16 का आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो 15 1 16 होता है। ठीक है, 13 3 16, ओके, 11 5 16, क्लियर है, 9 और 7 16। ओके, आप बोलोगे सर इसके और भी पेयर तो बन सकते हैं, जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर इसके और पेयर बन सकते हैं, लेकिन हमें संख्या मैक्सिमाइज करनी चलती है। 15 13 11 9। अब आप 9 से नीचे लेके जाओगे ना तो आपका वेटेज जो है स्टार्टिंग का कम रह जाएगा। फिर आप क्या करोगे 8 और 7 कर दोगे, सॉरी 8 और 9 कर दोगे। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, यहीं तक आपको करने हैं। तो आपके 4 पेयर यहाँ पे बनेंगे, कितने 4 पेयर। देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनका मासा 68 है। ऐसी 68 संख्याओं को कितने योग स्थिति को संतुष्ट करते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है यार, आप बनाओ इसके सेम तरीके से करना है। योगफल दे रखा है आपको, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ही कर लो। 68x प्लस के 68y आपको दे रखा है 1224। ठीक है, आप काटोगे कॉमन लेके तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, अब इसके देख लो पेयर बना के कितने बनेंगे, इसके देख लो पेयर कितने बनेंगे। संख्या कम नहीं होनी चाहिए। देखो 17 1 बन गया, ठीक है, 1 17 बन गया, 13 5 बन गया। अब आप बोलोगे सर आपने इसमें क्यों चेंज करा है, रीज़न क्या है। देखो इसमें ऑप्शन कितने हैं 3
6 2। अब आप हम संख्या देखो 17 1 बना रहे हैं, 1 17 और 13 5 बना रहे हैं, हम विषम संख्याओं को बना रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हम 16 प्लस 2 कर दें, तो वो आपकी सम संख्या हो जाएगी। कितनी जी? सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखो हमने क्या विषम को लेके चले हैं, कितनी विषम संख्याओं को। नीचे देखो यहाँ पे हमने विषम संख्याओं को ऐड किया है, तो ठीक है। तो एक मैं आपको बताएं विषम संख्याओं को बनाने से 17 1 हो गया, ठीक है, 13 5 हो गए, इस टाइप से बनाने हैं आपको। तो कितने बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। यहाँ से आपको पता चल गई एक बात कि विषम संख्याओं का हमें लेके चलना है, विषम संख्याओं का। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये कह रहे हैं दो संख्या 960 और 1020 का एचसीएफ क्या है? 960 और 1020, 960 और 1020। देखो हम इसको कैसे निकालते हैं, किसमें पूछा गया आपका? दिल्ली पुलिस में पूछा गया। देखो संख्या को कैसे निकालते हैं 960 और 120 को। संख्या एक ही बार में एक संख्या से कटनी चाहिए। जैसे आपको पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, 2 चौका 8, ठीक है, 2 अट्ठे 16 0, फिर आपका आएगा 5 2 पंजे 10 2 एकम 2 0। फिर ये संख्या 5 से कट जाएगी। दोनों संख्या एक संख्या से कटनी चाहिए, हमारा ये मेन मकसद होता है। तो इससे काटो इसको, तो कितनी आएगी? 5 6, ठीक है, और ये 5 के 5 2 10। फिर ये संख्या देखो 2 से कट जाएगी, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, ठीक है, 48, सॉरी ये 102 आएगी यहाँ पे, ये 102 आएगी। तो 2 पंजे 10 2 एकम 2, ठीक है। अभी संख्या 3 से कट जाएगी, जैसे 3 एकम 3 3 छः 18 और 3 एकम 3 3 7 21। अब संख्या आगे नहीं कट सकती इससे, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं कट सकती। कटेगी तो मतलब 16 16 कटेगी, 70 70 कटेगी। तो 2 पंजे 10 दूनी 20 3 60, तो ऐसे हमारे यहाँ से 60 आ गया। तो ये हमारे एक शॉर्ट का फॉर्मूला है एचसीएफ निकालने का स्पीड से। 50 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि 238 और 832 का महत्ता ये आप निकालेंगे। 16 भी कह रहा है आपको इसी तरीके से, ये भी आप निकालेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 7 11 है, उनका मासा 28 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7 11 है और उनका महत्व 28 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, मान लो आपको 7x + 11y = 28 दे रखा है, ठीक है। नॉर्मल सी बात हम क्या करेंगे, जो संख्या है आपकी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन गया? ये कितना बन गया? 18 बन गया, और ये इसकी मल्टीप्लाई कर दें 28 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 504। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, पे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की, इसे 108 124 और 156 को ज्ञात करने में समान शेषफल प्राप्त होता है। कई बार मैंने आपके ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, इनका सरलीकरण कर लिया करो। जैसे 108 124 और 156 का सरलीकरण करो, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ। 16 32 18, 16 32 18, शेषफल बचना चाहिए, ठीक है। हमें उससे कोई फर्क नहीं। हम क्या करेंगे, इसी संख्याओं में डायरेक्टली हम क्या करेंगे, समान शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। समान शेषफल प्राप्त होने की कंडीशन है कि हमारा रिमाइंडर भी संख्या एचसीएफ में होगी। तो इनका एचसीएफ निकाल लो, कितना आएगा? 16 ही आएगा सर। एचसीएफ कितना आएगा? 16 आएगा। चाहो तो करके देख लो, 16 दूनी 32, 16 से कट जाएगा, 18 से कट, हाँ वही आएगा। अब देखो करके देख लेते हैं। 2 से कटेगी 2 अट्ठे 16, 16 2 9 18, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, ये 2 से नहीं कटेगा, अभी ये 2 से नहीं कटेगा, ओके। सॉरी देखो यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होगी, जब हमने इस संख्या से घटाई थी 48 आएगा, ठीक है। ये आपका 48 आएगा, तब आप इसका निकालेंगे एचसीएफ, तो आपका एचसीएफ आएगा इसका 16, ठीक है। आप इसको थोड़ा चेक कर लेना, यहाँ पे 48 आएगा, याद रखना। ओके, क्लियर इतना पॉइंट? ओके। 19 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 19 नंबर देखो, ठीक है। ऐसे सब आपको चैप्टर कराऊंगा, नो टेंशन रहो बिल्कुल। 19 नंबर देखो, पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 156, ये तो हमने कल, हाँ अलग है। 181 को विभाजित करने में प्रतिस्थापित शेषफल 6 आता है। ऐसे क्वेश्चन को देखो यार, एक काम क्या करो अपना, जो शेषफल बचा करे, जैसे 156 है, 181 है और 331 है, ठीक है। सब में से माइनस का 6 कर लो, पता है हमको शेषफल आना है इतना, तो ये बचेगा 150, ये बचेगा 175, ये बचेगा 325, ठीक है, इतना बचेगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाती है, सर इसका बेटे से निकालो, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटा दो, तो बचेगा 25 50 175, 25 50 175। इनका एचसीएफ निकाल लो, तो आपको पता है 25 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो एचसीएफ इसका 25 ही आ जाएगा,
नंबर देखो 20। तो संख्याओं 100 से 1980 का समवर्त ऐसे ज्ञात करो। यार ये आप कर सकते हो खुद, ठीक है, आप कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो पहले हम 2 से काट देंगे इसके लिए, दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 ने 18, 4 0। 5 से काटो 1 1, 5 में 5, 8 8, ठीक है। अभी ये संख्या 11 से कट जाएगी, 11 कम 11 और 11 कम 11, ठीक है, बेटा कितना 11, ओके। ये यहाँ देखो, यहाँ से 2 से काटोगे 2 में 18, बचेगा 1, ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और चेक कर लो, ठीक है। 19110 दोबारा करते हैं, 1928 आपका, सॉरी 28 नहीं है, सॉरी 1980 है, 1980। हम पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटा आपने 55 आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 2 नाम 18, ठीक है, 2 नाम 18, ये आपका 80 है। 18 बचा 1, 2 नाम 18, 990 आ गया। फिर आपको 5 से इसको डायरेक्टली काट देना है, 11 आ जाएगा, 5 कम 5, 4 बचा, 49 हो गया, तो 5 नेम 45, ठीक है, ये 5 नेम 45, ठीक है, नहीं 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ओके, अब देखो 11 से कट जाएगा 1 और ये चला जाएगा आपका 8 बार, 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88, ठीक है, आ गया। अब इसका देखो कितना आ गया HCF, इससे आगे नहीं कटेगा अभी, ये 2 गुणा 5 गुणा 11, ये आपका कितना 110 आपका HCF आ गया आपको 110। देखो 21 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का मैंने आपको एक करा दिया है। 21 जो टाइप है ना, कि 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का मासा पूछा है। 1/2, 3/4, ठीक है, और 5/6 और 7/8। पहली संख्या के निकाले को आप HCF, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अंश का, ठीक है, और हर का निकाले को LCM। इसके ऊपर से देखो संख्या किसी से किसी को नहीं कटेगी। मैं 2 से काटूंगा, मतलब 5 से काटूंगा तो 5 से 5 तो कटेगा, 7 नहीं कटेगा, तो ऊपर ऐसी स्थिति में 1 ले लेते हैं, ठीक है, इतना 1 ले लेते हैं। जी देखो आपको दिख रहा है नीचे का LCM आप खुद ले सकते हैं, वरना आपको डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, एक ट्रिक भी होती है। 8 है आपका, ठीक है, 8 संख्या तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ पे मतलब लास्ट में 3 आ रहा है, तो 8 3 24, 24 आ जाएगा। 22 नंबर देखो, 22 नंबर भी सेम आपका खुद करेंगे, 23 नंबर ही खुद करेंगे। 24 नंबर देखो ध्यान से, अब क्या है 24 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं 2 संख्याओं गुणनफल 1500 है और उनका मासा 10 है, तो ऐसा समझ देखो की संख्या। देखो सेम क्वेश्चन है जो मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, यहाँ पे गुणनफल पूछा है, तो 10x इंटू 10y हो जाएगा, बराबर आपका 1500 है, ठीक है। 1 से ये कट जाएगा 0 0, तो x इंटू वाई बराबर आपका 15 आ गया, क्लियर है। अब इसके जोड़ देख लो कितने बन जाएंगे, 3 पंजे 15 होता है, ठीक है, और आपका 1 एकम 15 होता है, बस इतने बन पाएंगे आपके। तो कितने बनेंगे, 2 पेयर, 2 पेयर, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो आपको दिमाग का है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जगह आपको दे रखा 36x² माइनस 81/2, ये आपका CGL का है। ये कह रहे हैं कि यदि x और y का मासा HCF 15 है और 36 का 21² और 21 का HCF से विभाज्य होगा। देखो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से, 36x², ठीक है, माइनस 81/2, तो ये स्क्वायर माइनस B² का फॉर्मूला बन गया, तो बन जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 6x + 9y मतलब a + b, इसको लिख सकता हूँ ना 6x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 9y का होल स्क्वायर, बात तो यही है ना, ठीक है, और बन गया 6x - 9y बन गया। अब यहाँ से देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ मुझे 2 बनाने के लिए इनको सबको बराबर करने के लिए यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो बन जाएगा 2x + 3y। यहाँ से मैं भी 3 कॉमन लूँगा तो बन जाएगा 2x - 3y, इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो बन जाएगा 9, 2x + 3y और 2x - 3y। तो एक तरीके से ही संख्याओं गुणनफल बन गया। ये मान लो हमारी a और b संख्या बन गई एक तरीके से, कितना है कि संख्याओं गुणनफल बन गया। गुणनफल में दिया 15, तो संख्या क्या आएगी 9 × 15 × 15, ठीक है। ये हमारा किसका निकाला गया, इसका निकल का आ गया। सेम अगर 81/2 निकालेंगे हम, माइनस 36x² निकालेंगे, तो सेम आएगा 9 × 15 × 15, ठीक है। तो
ये संख्या आपको दिख रही 9 गुणा 15 गुणा 15, ये किससे कट सकती है? देखो लास्ट में 5 आ रहा है, 135 से कटेगी ओनली, क्योंकि लास्ट में 5 संख्या 5 को ही काटेगा, तो ये संख्या 135 से कट जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही हमें इसमें निकालना है, ठीक है। और 135 आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कोई भी डाउट रहता है तो मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।